दोस्तों नैनीताल में इतना सारा तालाब है और इतना सारा मतलब वन्य क्षेत्र है, पूरा तो पहाड़ पे ही है उत्तराखंड। तो कैसे कहें कि आपको क्या दिखाना उचित होगा और क्या दिखाना ज़्यादा उचित नहीं होगा। यहाँ तो कहीं भी कैमरा आप मूव करोगे तो वैसा ही है कि मतलब आपको खूबसूरत ही लगेगा। नैनीताल आप लोग आइएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ नेचर क्या होता है। आप दूसरे जगह पे जाके महसूस कर सकते हो कि प्रकृति क्या है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कुछ ज़्यादा ही महसूस होगा। दोस्तों देखिए खुरपा ताल में हूँ और खुरपा ताल में क्या है यहीं से दिखाऊंगा, मैं नीचे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक तालाब है जिसको खुरपा ताल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे घर भी है, ये घर ही है और शायद ये आवास है। ये कोई ऊपर तो लिखा हुआ था केंद्रीय कर्मचारी आवास, लेकिन ये यहाँ के लोकल वासियों का भी घर हो सकता है, क्योंकि आगे में बोर्ड में ये भी लिखा हुआ था कि अटल आदर्श ग्राम, यानी माननीय अटल बिहारी जी का नाम पे ही है। और इधर खेती का भी कुछ सीन बन रहा है कि देखिए सीढ़ीदार खेती होता है ना पहाड़ी इलाका में, तो वैसा भी दिख रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह एक गांव ही है। तो ये खुरपा ताल बेसिकली एक गांव टाइप का प्रतीत हो रहा है। और आसपास का सौंदर्य देखिए, सड़क जाती है गांव को। ये मैं वहां से आया था। तो आप देख सकते हैं ये एक तालाब है जिसको खुरपा ताल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे घर भी है, ये घर ही है और शायद ये आवास है। ये कोई ऊपर तो लिखा हुआ था केंद्रीय कर्मचारी आवास, लेकिन ये यहाँ के लोकल वासियों का भी घर हो सकता है, क्योंकि आगे में बोर्ड में ये भी लिखा हुआ था कि अटल आदर्श ग्राम, यानी माननीय अटल बिहारी जी का नाम पे ही है। और इधर खेती का भी कुछ सीन बन रहा है कि देखिए सीढ़ीदार खेती होता है ना पहाड़ी इलाका में, तो वैसा भी दिख रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह एक गांव ही है। तो ये खुरपा ताल बेसिकली एक गांव टाइप का प्रतीत हो रहा है। और आसपास का सौंदर्य देखिए, सड़क जाती है गांव को। ये मैं वहां से आया था। देख सकते हैं दोस्तों, एक प्रकृति के गोद में बसा एक ऐसा गांव उत्तराखंड में तो बहुत सारे हैं, उन्हीं में से एक है खुरपा ताल। देखिए गांव में जो घर है वो समुद्र तल से 4-5 हज़ार फीट ऊपर है और उनका जो छत है उनको बादल छू रहा है। यार क्या बात है, आप देख सकते हैं बादल को। देखिए इधर बादल नहीं है नीचे में, और इधर से आप देखिएगा बादल कैसे छू रहा है, धुआं के जैसा है ना, बिल्कुल। देखिए है ना। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि नैनीताल हो गया, जैसे एक नैनी झील हो गया, नैना देवी का मंदिर हो गया, सब आपने देखा। तो उत्तराखंड के किसी भी जगह पे आप चले जाओ, सेम नज़ारा है। और ताल नैनीताल, खुरपा ताल, जितना भी ताल है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वो उत्तराखंड में ही होंगे और नैनीताल में होंगे। नैनीताल खुद में एक ताल है। बेसिक नॉलेज तो मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि देखिए कहाँ से मैं चढ़ के आया हूँ। ये देखिए कितना नीचे से। तो टूरिस्ट के लिए 10 में से अभी 7 मार्क्स देंगे नैनीताल को। 9 साढ़े 9 भी दे सकता था, लेकिन कैसे अभी तो मेरा घूमना शुरू ही हुआ है। तो मैंने आपको दिखाया नैनी झील, नैना देवी का मंदिर, नैनीताल में जो एक्चुअली वो मल्ली ताल है,
वो ज़िला है नैनीताल। नैनीताल में नैना देवी के मंदिर में के बगल में नैनी झील और मल्ली ताल, उसको नैनीताल भी बोलते हैं। और आपको खुरपा ताल, एक उत्तराखंड का छोटा सा गांव दिखाया। और बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाइएगा। बस इतना जान लीजिए, पहाड़ों पे बसा हुआ एक छोटा सा देश है, राज्य है उत्तराखंड, जहाँ आके आपको ऐसा कुछ बहुत अच्छा लगने वाला है। ये देखिए, है ना। तो नैनीताल का और कुछ लोकेशन वगैरह होगा। मुझे जिम कॉर्बेट जाना था, जो मैंने 10th में पढ़ा था, जिम कॉर्बेट, लेकिन जा नहीं पाऊँगा शायद। वक्त मिला तो जाऊँगा, नहीं तो मेरा एक स्टेट में 2 दिन रहने का, 3 दिन रहने का ही प्लान होता है और मैं निकल जाना चाहता हूँ, है ना। फिर वो थोड़ा मज़ा भी नहीं आता, जगह बदल जाना चाहिए। और मज़ा इसलिए नहीं आता कि एक ही चीज़ आप लोग को कितना दिखाऊं, है ना। ये देखिए, बादलों से ढका हुआ पहाड़। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए, हमको इजाज़त दीजिए, हम बहुत थक गए भाई। हाँ, बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। चलिए, आगे कहीं जाऊंगा उत्तराखंड में तो दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए नैनीताल और खुरपा ताल, और बाय।